Hello everyone, this is Rashmi Sinha, your mentor, your guide and your friend. 2021 is arrived, so Happy New Year to all my lovely viewers and lots of well wishing I'm giving you, okay? And if you have not seen my other videos, please go there and watch those videos too, which I have made with lots of preparation. And the latest one, especially on the 31st December, which I have shooted for Shimla trip, तो वो ज़रूर देखिएगा। और आज चूंकि नया साल है और बहुत सारी नई योजनाएं हैं, प्लानिंग्स हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो मैं ये इंस्पिरेशनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रही हूँ और इसका टॉपिक है व्हाई आर यू प्रोक्रेस्टिनेटिंग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप किसी भी काम को डिले क्यों करते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा परेशान, उनको पता नहीं चल रहा है ये सब क्या हो रहा है, कैसे टाइम टेबल सेट करें, कैसे प्लान करें, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ इतनी इफेक्टिव कभी नहीं होती जितनी ऑफलाइन होती है। दैट्स ट्रू। तो चलिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व किए देती हूँ मैं। आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जो मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आर यू लेजी? तो डेफिनेटली आप आंसर देंगे नो। लेकिन अभी साबित हो जाएगा मेरे इन 5 सवालों से कि आप प्रोक्रेस्टिनेटिंग करते हैं या नहीं, या आप भी लेजी या डिलेइंग की प्रॉब्लम से के शिकार हैं या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या किसी काम को शुरू करने के पहले ही आप टायर्ड हो जाते हैं मेंटली और फिजिकली? सेकेंड क्वेश्चन, क्या आपको काम करने को कैसे शुरू करना है इसकी कोई प्लानिंग या आइडिया नहीं मिल पा रहा है? ऐसा होता है आपके साथ? क्या आप उस काम को शुरू करने के पहले ही नॉट इंटरेस्टेड सा फील करते हैं, आप बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं उस काम को करने में? और जो 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आपने काम तो शुरू किया लेकिन बीच में ही आप उस काम से बोर हो जाते हैं, आपको बोर्डम होने लगती है। और एक फाइनल क्वेश्चन कि आपको उस काम के खत्म ना होने का फियर होता है। अगर ये सारे सवालों के जवाब यस हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल ही डीलिंग और लेजीनेस के शिकार हैं। और अगर आपको इस प्रॉब्लम से बचना है तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? अब उस टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली बात कि जब भी आपको लगे, आप प्रूफ हो गया कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आप किस हद तक ऑर्गेनाइज्ड हैं। जो लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते वही डीलेइंग और लेजीनेस के शिकार होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो उस काम को प्रॉपरली कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको पहले ना एक नोटबुक बनानी होगी या एक शीट बनानी होगी जिसमें अपने सारी प्लान्स को लिखना पड़ेगा। कभी भी अपनी मेमोरी पे बिलीव मत कीजिए। हम हमेशा प्लान दिमाग में, हेड में करते हैं, बट वो कई बार क्या होती है, लॉजिकली फिट नहीं होती हैं। तो हमेशा एक नोटबुक रखिए अपने साथ जिसमें अपनी प्लानिंग्स को, डे प्लानिंग, वीक प्लानिंग बनाइए, सिर्फ डे प्लानिंग बनाइए, दैट्स बेटर। और उसमें लिखिए आपको क्या क्या करना है आज, यानी गेट ऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज होने के जो 5 टिप्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले अब कौन से आपको होमवर्क करने हैं, कौन सा टास्क करना है, कौन से प्लान्स बनानी है, उसको उसमें नोट डाउन कीजिए। सेकेंडली, हर काम के लिए आपको एक डेडलाइन भी सेट करनी होगी और टाइमलाइन भी सेट करनी होगी। अगर आपने टाइमलाइन सेट कर ली, जैसे कि आज आप स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं लेकिन उसकी डेडलाइन तो बनाई नहीं, अब वो आज के बदले कल चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया, छोटे टारगेट सेट कीजिए, कभी भी बड़े टारगेट्स मत बनाइए। छोटे टारगेट्स सेट होने के बाद जब वो फुलफिल होते हैं तो हमें काफ़ी अचीवमेंट सी फील होती है। और जब एंड हो जाता है उस दिन का, तो अपने उस काम को चेक भी कीजिए कि आपने उनमें से कौन कौन से काम कंप्लीट कर लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंड में अपने काम को चेक करना, देखना। और जब भी आप वो काम कर ले, कंप्लीट हो जाए, तुरंत नेक्स्ट डे की टाइमलाइन और डेडलाइन भी तुरंत ही सेट कर लीजिए। ये एक बहुत ही आसान और ऑर्गेनाइज्ड होने का एक आसान तरीका है, इसे जरूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने 2 तरह की सेंटेंसेस होती हैं। पहली सेंटेंस होती है आई हैव टू डू दिस वर्क। अगर आप ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब है? यू आर एनॉयड विद दैट वर्क, आपको एनोइंग लग रहा है कि अब मुझे ये करना पड़ेगा। बट इफ यू से आई चूज टू डू दिस वर्क, तो ये इन्फ्लुएंस करता है, ये इन्फ्लुएंसिंग लाइन लगती है। तो हमेशा अपने काम को इन्फ्लुएंसिंग लाइन से शुरू कीजिए, ना कि उसमें आई हैव टू, अरे मुझे तो ये करना पड़ेगा, मुझे तो ये कंप्लीट भी करना पड़ेगा। आप तो पहले ही थक रहे हैं और सामने वाले को जब आप ये बात बता रहे हैं, यानी अपने फ्रेंड्स को जब ये डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी सोचेंगे कि आप बहुत मुश्किल से उस काम को करते हैं। तो अपने काम को एंजॉय कीजिए, उसमें एंजॉयमेंट फील कीजिए। अगर आपने उस काम को एंजॉयमेंट की बजाय डिफिकल्टी में बदल दिया, तो वो काम कभी भी आपको प्रॉपर और अच्छा एंड नहीं देगा। हमेशा किसी भी चीज की एंडिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने उसको कितना एंजॉय करके किया है। और कुछ चीजों, 2 छोटी बातों का ध्यान रखिए, वो ये है कि जो चीज ईट द फ्रॉग
मीन्स जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स से बिल्कुल प्यार नहीं है, तो आप सबसे पहले मैथ्स को टारगेट करें और उसे कंप्लीट करें। अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हेट करते हैं या उसको डिफिकल्ट समझते हैं तो पहले उसको कंप्लीट करें। इससे जब मुश्किल काम पहले ही कंप्लीट हो जाएगा तो बचे हुए काम आसान और छोटे लगने लगेंगे। और एक बात, हमेशा कमिटेड रहिए। ये मत एक्सक्यूजेस डालिए कि मुझे रात को जल्दी नींद आ जाती, या मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, या ये टाइम तो मेरे पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आपने ऐसे एक्सक्यूजेस डाले तो आपकी डेडलाइन और टाइमलाइन क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो पाएंगे और आप कभी भी फोकस नहीं हो पाएंगे। आपको पता है सबसे कम किन लोगों को रात को नींद आती है, जिनको गिल्ट होता है। अगर आपको किसी भी काम का गिल्ट होगा तो आप कभी भी वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। लेकिन एक दिन आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आप अपने आप को बहुत सारी शाबाशी देंगे। और थोड़ी शाबाशी मुझे भी दे दीजिएगा अगर अच्छा लगे मेरा ये आइडिया तो ये सब फॉलो कीजिए, ऑर्गेनाइज रहिए, स्मार्ट बनिए, अपने काम को टारगेट के साथ पूरा कीजिए, छोटे टाइमलाइंस और डेडलाइंस बनाइए ताकि पूरा करने पर आपको खुशी हो, और समय से थोड़ा पहले अपने काम को पूरा कर लीजिए। तो मेरी सारी विशेष आपके साथ हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं या इस वीडियो के रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।